So guys, I'm so happy with this win. How are you all? मतलब रात के 3:30-4 बज गए हैं, लेकिन ये वर्थ है जागना यार, अगर इस तरीके से अपना क्लब परफॉर्म करे। पहले स्टैट्स के बारे में बात करते हैं। लिवरपूल इज इन टॉप 4 इन प्रीमियर लीग, टॉप 4 इन चैंपियंस लीग, एंड दिस इज़ अ वेरी बिग विन। आपको पता है मार्जिन इतने कम हैं भाई साहब। आप चैंपियंस लीग का टेबल देखो, आज अगर हम ये मैच ना जीते तो बहुत मुश्किल होता अपने लिए टॉप 8 में क्वालिफाई करना। वहीं आप प्रीमियर लीग में देखो, मैन यूनाइटेड बस 1 पॉइंट से पीछे है अपने। दो हम बहुत अच्छा खासा मार्जिन बना सकते थे प्रीमियर लीग में, बट यहाँ पे मैं प्रीमियर लीग के बारे में बात नहीं करने आई हूँ। यहाँ पे जो एक विक्ट्री हमने हासिल की है जो कि बहुत ज़रूरी थी अपने लिए, उसके बारे में बात करने आई हूँ। एंड इट्स नेसेसरी दैट वी इन्जॉय दीज गुड मोमेंट्स ऑल्सो, बिकॉज बहुत कुछ हो गया है, हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, बहुत से अप्पे हो गए हैं। तो विच इज़ वाई ये जो एक विन है, वी नीड टू रियली इन्जॉय इट। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मोहम्मद साला इज़ बैक, एंड आई थिंक मोहम्मद साला से आने से ही 3 पॉइंट भी साथ में आ गए हैं। कहीं ना कहीं भाई ये इंटरलिंक्ड है। दैट गाय ब्रिंग्स इन वेरी लाइक अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन, ही ब्रिंग्स इन प्रेशर, ही ब्रिंग्स इन इंटेंसिटी, एंड दैट इज़ वॉट यू सॉ ऑन द पिच एज वेल। बहुत अच्छे अच्छे मौक़ों पे बहुत अच्छे अच्छे चांसेस मिल रहे थे साला को, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हुआ। दैट्स अनदर थिंग। It will take time for him to like get back to those ways again, but I don't think I have a complaint against him or whatever, but because ये भी है क्योंकि हम लोग जीत गए। but guys, what is that performance from Kerkez and Frimpong? What is going on with our full backs? Touch wood भगवान, मतलब जो भी हुआ है इन दोनों को ऐसे ही चलते रहे, क्योंकि आपको पता है फ्रिम्पोंग के ऑन ऑफ इंजरीज चल रहे थे, लेकिन जब से वो इंजरी से वापस आया है भाई, वो कितना सिग्निफिकेंट है अपने लिए। उससे पहले हम फ्रिम्पोंग को एज मतलब न्यू साइनिंग काउंट ही नहीं कर रहे थे कि भाई इंजर्ड तो है, क्या ही किया है उसने। लेकिन वो जो क्वालिटी है बंदे का, मैं आपको बताऊँ, आउट ऑफ ऑल द साइनिंग्स आई वाज मोस्ट एक्साइटेड अबाउट फ्रिम्पोंग, बिकॉज आई नो दैट स्पीड दैट ही हैज़, आई नो हाउ सिग्निफिकेंट ही इज़ इन अटैक, एंड डिफेंसिवली ऑल्सो ही इज़ वेरी गुड, एंड दिस इज़ वॉट वी आर सीइंग। वो सेकंड गोल उसी की वजह से आया, बिकॉज वो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट मार देता है कि चल मैं थोड़ा और चला जाता हूँ आगे, मैं थोड़ा और कर लेता हूँ क्योंकि मैं कर सकता हूँ, इसलिए जिसकी वजह से वो सेकंड गोल आया। अमेजिंग स्टफ। Kerkez was phenomenal. I feel he was even better than Frimpong today. How good Kerkez is becoming. We had like a lot of criticism on Kerkez as well कि भाई तू बॉर्नमouth में तो अच्छा कर रहा था, तेरे को यहाँ क्या हो गया, सेम चीज़ तो करनी है, क्या हो गया, तू क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहा। इट टुक टाइम, ऑफ कोर्स इट टुक टाइम, ऐसा तो है नहीं एक ही दम में वो जेल करने लग गया, लेकिन जब वो टाइम लेके अभी जो दिख रहा है ना Kerkez, उसमें कॉन्फिडेंस दिखने लग गया है। आई थिंक समवेयर और द अदर मैनेजर ने भी उसको थोड़ा ग्रीन सिग्नल दिया कि ठीक है यार, तू कर अपना काम, तेरे को जैसे खेलना है। उसके क्रॉसेस वर लीथल इन द बॉक्स। इट्स टू गुड। इट्स अनफॉर्चुनेट कि कोई भी अपना फॉरवर्ड कनेक्ट नहीं कर पाया उनके साथ, बट क्या क्रॉसेस मार रहा है, क्या डिफेंसिव परफॉर्मेंस है आज उसकी। टू गुड मैन। एंड दिस इज़ अ टीम, मार्से इज़ अ टीम जो कि सेकंड हाईएस्ट गोल स्कोरर है, मतलब इन दिस सीजन। बायर्न म्यूनिख ने सबसे ज़्यादा गोल मारे हैं, उसके बाद इट्स मार्से। हमने उनके होम ग्राउंड में जाके क्लीन शीट रखी है। दिस स्पीक्स वॉल्यूम्स। देन ऑफ कोर्स पैटर्न बहुत डिफरेंट होता है जब आप लीग में खेल रहे होते हो या जब आप चैंपियंस लीग में खेल रहे होते हो, ये तो है ही, बिकॉज चैंपियंस लीग में तुम ज़्यादा खुल के खेलते हो। इट कान बी ओनली डिपेंडिंग ऑन सेट पीसेज एंड बैक फाइव और थिंग्स लाइक दैट, बिकॉज यू नीड टू रियली गो अहेड। ऐसा तो है नहीं तुम सालों साल खेलते ही रहोगे वो चीज़, तो विच इज़ वाई the lineup, the setup, the structure is very different in Champions League, and I was expecting more threat, more goals coming from them, but that did not happen. Also VVD Van Dijk had an amazing performance, and I'm also happy that Gomez का कुछ भी ऐसा गलत performance नहीं हुआ, because आपको पता है that you need time on the pitch, and गोमेज का बहुत ऑन ऑफ रहता है, तो जब तक तुम बहुत ज़्यादा खेले नहीं हो ना, तब तक तुमको भी नहीं समझ में आएगा what you're supposed to do. So I'm happy that he did not do anything wrong and everything was fine. So backline अपना काफ़ी अच्छा रहा, and Ellison as usual very very significant. It was a very important game for us to win. But moving forward, Gravenberch and McAllister का जो डबल पिवट था, it worked because Gravenberch looks more smooth, I feel, when McAllister is playing next to him, and I'm not saying कि कर्टिस के साथ नहीं लगता, बट कर्टिस थोड़ा आगे चला जाता है, मैकलिस्टर भी काफ़ी एडवांस जाता है, बट ही ऑल्सो नोज दैट which positions he has to tackle, and somewhere or the other McAllister and Gravenberch have played
with each other much more than Curtis and Gravenberg have. But Gravenberg also looked very good today. Now, talking about Soboslai, one of the players that I want to talk about is Soboslai, because स्टार्टिंग के ही कुछ 15-20 मिनट में सोबोस्लाई ने दो क्लियर कट मिसप्लेस पासेस किए, जिससे कि अच्छे चांसेस बन सकते थे, अच्छे गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज बन सकते थे. गुस्सा आ रहा था उस टाइम पे कि भाई तुम नहीं कर सकते हो, क्योंकि उस टाइम पे साला, एकिटिके, वियर्ट सारे उसके सामने हैं. ही जस्ट हैड्स टू लाइक गेट दैट पास आउट, दैट इज इट. और वो कर नहीं पाया. एंड देन वी गेट अ फ्री किक. देखो पिछले मैच में सोबोस्लाई ने penalty miss kiya, but now comes a free kick. He just seems like a different gravy altogether in free kicks. Very smart of him and Salah to think about, वो नीचे से फ्री किक लेना, जो कि आई थिंक कुटिन्यो ने इन्वेंट किया था. प्लीज़ टेल मी इफ़ आई एम रॉन्ग इन द कमेंट सेक्शन, बट कुटिन्यो डिड दैट फर्स्ट एंड दैट्स व्हाट ही डिड. उसने नीचे से मारा, ऐसा नहीं है बहुत ज़ोर से मारा है, कुछ नहीं. गोलकीपर कुड नॉट रीड इट एंड इट वॉज अ गोल. इट वॉज अ ब्यूटिफुल गोल. मज़ा आ गया भाई, मोमेंटम सेट कर दिया था उस गोल ने उसके बाद. पर हम तब भी काफ़ी कंट्रोल में थे. हम मिडफील्ड बहुत कंट्रोल में, हम लोग प्रेस कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू विन द बॉल बैक. एंड आज क्या टैकल्स किए हैं मिडफील्ड में भाई, उनको बहुत चंगी तरह डिस्पोजेस किया यार हमने. एंड देन मूविंग फॉरवर्ड, एकिटिके, आई फील दैट ही डिड गेट इनटू वेरी डेंजरस स्पेसेस, ही डिड गेट चांसेस, बट आज कन्वर्ट नहीं हो पाया. और उसके बालों का क्या हाल है भाई, आज मैंने बाल कटवाए और उसने बाल कलर कर लिए. व्हाट इज दैट कलर ऑन फ्रिम्पोंग्स हेड मैन, ओ गॉड, दैट गाय इज सो फनी. लाइक he doesn't want to be funny or he wants to be funny, I don't know, but he just has that vibe. But he did get in very crucial position. एक में तो वो ऑफसाइड हो गया था, तो बट कुछ बना नहीं उन पोजीशंस का. बट कोई बात नहीं, इट्स फाइन, इट्स परफेक्टली फाइन. एक तो वुडवर्क पे लग के निकल गया था. वैसे ही साला को भी बहुत अच्छे पोजीशंस पे पाया गया था, लेकिन अगेन कन्वर्ट नहीं हुआ. फिर उसके बाद कुछ 75 मिनट्स के बाद, मतलब काफ़ी लेट ही सब्सटीट्यूशंस हुए हैं, मार्से ने काफ़ी पहले कर दिए थे, तब हम लोग थोड़ा टायर्ड दिखने लग गए थे. एंड आई वॉज स्कैर्ड. आई थॉट कि भाई अभी तुम दोबारा से वो प्रीमियर लीग वाला स्यापा मत कर देना कि तुम लाइक इंटेंसिटी लूज कर दो, मोमेंटम ना बनाओ एंड मैच ना निकालो भाई 90 मिनट. यू हैव टू कीप प्लेइंग कंसिस्टेंटली, फोकस रहना है भाई, ज़रूरी है ये. एंड आई एम हैप्पी दैट द टीम डिड दैट, क्योंकि जब उन्होंने सब्सटीट्यूशंस किए थे तब आप देखना काफ़ी फेजेस में मार्से कंट्रोल कर रही थी, चांसेस बना रही थी. लेकिन फिर उसके बाद जब हम कर्टिस को ले आए, गैक्पो को ले आए, आई थिंक तब थोड़ा मोमेंटम चेंज हुआ. गैक्पो डिड गेट अ वेरी ब्यूटीफुल गोल. वो ऐसे भी हुआ बिकॉज वो उसको काफ़ी स्पेस भी मिल गया था वहाँ पे. सोबोस्लाई ने बीच में बहुत अच्छा इंटरसेप्ट किया. एंड जिस तरीके से पूरा का पूरा मैच आज अनफोल्ड हुआ है, अगर इस मैच से ये लोग भाई कॉन्फिडेंस नहीं लेके जा पाए अगले मैचेस में, फिर मुझे पता नहीं व्हाट नीड्स टू हैपन. बट यही तो होता है. हम इंटर के अगेंस्ट भी जब जीते थे, अपने को लगा था कि भाई वी आर बैक, अभी यही ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस दिखाएंगे हम प्रीमियर लीग में. वहाँ जाके फुस हो जाता है. रियल मैड्रिड के अगेंस्ट क्या खेले थे हम लोग चैंपियंस लीग में, लेकिन फिर प्रीमियर लीग में फुस हो जाता है. दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग यार, वी नीड टू हैव द कंसिस्टेंसी नाउ. अब नहीं तो कब, अभी भी कुछ ज़्यादा टाइम बिगड़ा नहीं है. अभी भी अगर हम थोड़ा वी गेट बैक टू द विनिंग वेज एंड दैट मॉन्स्टर मेंटालिटी, इट कैन वर्क, स्टिल इट कैन वर्क. मैनेजर के लिए भी मेरे को बोलना पड़ेगा यहाँ पे भाई. आर्ने स्लॉट ने साला को पिक किया एंड हम सब स्पेक्यूलेट कर रहे थे साला को लेगा नहीं लेगा, भाई अपने फेवरेट गैक्पो को ही लेगा. बट आई थिंक मैनेजर इज़ रीडिंग एंड ही इज़ मेकिंग चेंजेस. उसकी स्टबननेस थोड़ा थोड़ा तो कम कर ही रहा है एंड वी नीड टू अप्रिशिएट दिस एज वेल, क्योंकि आज भी वो गैक्पो से शुरू करवा सकता था. मतलब अगर आप सोचो तो दैट कुड हैव हैपेंड एज वेल, बट नहीं, ही इज़ रीडिंग व्हाट नीड्स टू बी डन, ही नोज व्हाट हैज़ हैपेंड, ही नोज व्हाट कैन हैपन. ही इज़ ऑल्सो फ्रस्ट्रेटेड. उसके कॉन्फ्रेंसेज में आप सुनोगे कि जिस तरीके से उससे सवाल पूछे जा रहे हैं और जिस तरीके के वो भी जवाब दे रहा है, आई एम नॉट ऑल्सो हैप्पी विद दैट. बट भाई बहुत फ्रस्ट्रेशन चल रहा है. वी आर जस्ट 1 or 2 इंजरीज अवे फ्रॉम दिस सीजन टू गेटिंग पूरा ही खराब. अभी भी टाइम है, अगर हम कोई एक लोन पे भी कोई सेंटर बैक ले आए, आई थिंक इट विल स्टिल हेल्प अस अ लॉट. कोनाटे का क्या सीन है, अभी तक कुछ फाइनल हुआ नहीं है. अभी वी हैव जो भी मैचेस लेफ्ट भाई इन प्रीमियर लीग, वी हैव टू गेट सीरियस. जस्ट बस निकालो ना मैचेस. एंड देयर इज़ अ टॉक ऑफ सम टीम मीटिंग दैट हैपेंड, जो वर्जिल वैन डाइक ने सबको बुलाया था, विच sort of Arne Slot has no idea about. I don't know what that is, but man, if you did it, it's sort of working. Like you need to do that more. But jo bhi hai, like let's see what happens ahead. But I'm so happy with the sort of team performance that was put
put up today, this is something that I want us to keep doing again and again. My man of the match has to be Kerkez. I did not expect him to play that good. I'm being very honest. I have seen him in phases that he was really really good. Like ठीक है, मैं तब भी उसके लिए बोलूँगी कि ओवरलैप रन्स अच्छे ले रहा है, लेकिन शायद गैकपो रीड नहीं कर पा रहा, बाय लाइन तक जा रहा है, लेकिन वो फालतू से कट इन करके एक क्रॉस मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं जाता है. बट आज के मैच में भाई इट हैज़ टू बी केरकेज. मिलोस केरकेज वॉज amazing, phenomenal today, especially his crosses, the way he was tracking back, the way he was defending, crazy good, which is why he is my man of the match. Moving forward, let's see what happens in Premier League, but let's enjoy this victory. Mohamed Salah is back and कहीं ना कहीं I think वो हेल्प भी करता है पता टीम को, वो मोराल बढ़ाने में, because he is one of the leaders in the team, like Robertson, like Van Dijk, like Ellison, like Soboslai. So we have to have these leaders in the team, ताकि जो यंगर लोग आए हैं ना, कि उनको पता चलना चाहिए कैसे मैचेस निकालने हैं. बट मैं और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, मुझे भी नींद आ रही है, कल ऑफिस है. दैट इज़ द वीडियो गाइज. प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो व्हाट यू थिंक अबाउट इट. Thank you so much for watching. Please don't forget to like, subscribe, share, hit the bell icon so never miss a video from me. Thank you. Namaste.